व्हाट्सअप गाइज, वेलकम बैक वंस अगेन। सो दोस्तों, आज की कहानी जो एक्सप्लेन करने जा रहे हैं उसका नाम है द हिडन। कहानी शुरू होती है 3 लोगों की फैमिली से, जिसमें हम रे, उसकी वाइफ क्ले और उसकी बेटी जोई को देखते हैं। अब इन तीनों को देखकर आपको लग रहा होगा कि ये तीनों इतना ज़्यादा घबराए हुए क्यों है। ये आपको कहानी देखकर पता चल जाएगा। इस कहानी में हर एक मोड़ पर बहुत ही सारे ट्विस्ट हैं, तो उसके लिए आपको तैयार रहना होगा। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। ये परिवार पिछले 301 दिनों से एक बंकर में रह रहा है। यही उनका घर है और अगर ये लोग बाहर गए तो इनकी मौत होना तय है, ऐसा इनका मानना है, क्योंकि बाहर किसी तरह का आउटब्रेक फैला हुआ है या फिर किसी एलियन ने इन पर हमला कर दिया है। पर हमें ये बताया नहीं गया है कि असल में बाहर क्या चल रहा है। और यहाँ हमें पता चलता है कि जो क्रिएचर बाहर घूम रहे हैं, इन्होंने उनका नाम ब्रीजर कह के पुकारा है। अब ये लोग इसी उम्मीद में जी रहे हैं कि कोई इन्हें बचाने एक दिन ज़रूर आएगा, लेकिन ऐसा एक दिन अभी तक आया नहीं है। अब इनके ऊपर से वो क्रिएचर गुजर चुके हैं जिनकी आवाज़ें इन्हें सुनाई देती है, लेकिन वो क्रिएचर अभी भी इन तक पहुंच नहीं पाए, क्योंकि रे ने बहुत ही होशियारी से इस बंकर को बंद किया है। अब यहाँ रे हमें खुद के बनाए हुए रूल्स बताता है जो उसने खास जोई के लिए बनाया है। तो पहला रूल है ज़ोर से नहीं बोलना, और दूसरा है गुस्से को कंट्रोल करो। तीसरा और आखिरी रूल है कि ब्रेजर के बारे में बात मत करो। तुम जितना उनके बारे में बात करोगे तुम्हें उतना ही ज़्यादा डर लगेगा। अब तीनों लोग इस रूल को पिछले 1 साल से फॉलो कर रहे हैं। इसी दौरान हमें पता चलता है कि जोई ने एक बार भी बाहर का सूरज नहीं देखा है, तो रे उसे आर्टिफिशियल सूरज दिखा के उसे खुश करने की कोशिश करता है। इसी के साथ वो 1 साल से बाहर भी नहीं गई है, तो रे उसे एक इमेजिनरी ट्रिप पर ले जाता है। ऐसे ही करके दोनों जोई का मन बहलाते हैं। वो उसकी आंखें बंद कर उसको ट्रिप पर ले जाता है ताकि थोड़ी देर के लिए उसे थोड़ी राहत मिल सके। अब रे उसे हर दिन कुछ ना कुछ नई बातें बताता है जो वो अपने बचपन में किया करता था, जिससे जोई को लगे कि बंकर में रहकर भी बहुत सारे काम कर सकती है। अब यहाँ हमें पता चलता है कि उनके पास बहुत दिनों का खाना स्टोर है, पर ये इंसानों का नहीं बल्कि कैट्स का खाना है जो कि ये खा रहे हैं। अब इनके पास एक हैंडपंप भी है जिसमें से ये पानी पीते हैं। अब एक दिन खाना खाते टाइम जोई कहती है कि उसे अब ये खाना नहीं खाना, वो एक ही खाना खा खा कर बोर हो चुकी है। तो रे उसे बहुत ही प्यार से समझाता है कि हमें खाना मिल रहा है, यही बहुत बड़ी बात है, वरना औरों को तो ये भी नसीब नहीं होता। अब यहाँ वो उसे ये भी बता देता है कि अब हम बस 3 ही लोग बचे हैं, बाहर कोई भी जिंदा नहीं है, और हमें गॉड का थैंकफुल होना चाहिए कि हमें इतनी दिनों तक सरवाइव कर पाए। अब जोई बहुत ही समझदार बच्ची होती है, इसलिए वो बिना कुछ बोले ही खाना खा लेती है। पर उन्हें पता चलता है कि कैन में तो होल हुआ है, पर ये किया किसने? मतलब इन लोगों का खाना कोई चुरा रहा है। पर यहाँ तो इन 3 लोगों के अलावा कोई और है ही नहीं। तो क्ले के दिमाग में आता है कि ज़रूर ये किसी चूहे का काम होगा। उन्हें फ़ौरन उसे ढूंढना पड़ेगा, वरना ये उनके पूरे खाने को बर्बाद कर देगा। वहीं रे सोने चला जाता है क्योंकि रात को उसको पहरेदारी देनी है ताकि कोई मुसीबत ना आए। दूसरी तरफ जो एक पेरिस्कोप की मदद से बाहर का नज़ारा देख रही होती है, जहाँ पे उसे अपना स्कूल दिखता है जो बंकर से थोड़ी ही दूर पर था। पर उस स्कूल की हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी, और तभी अचानक से एक क्रो उसे डरा देता है। अब इसी तरह से इनके दिन कटते रहते हैं, और एक दिन जोई अपनी माँ से पूछती है ब्रेजर उनसे नफरत करते हैं, तो वो उसे समझाती है कि ऐसा नहीं है बेटी, असल में वो हमसे अलग है। जैसे हम उनसे डरते हैं शायद वो भी हमसे डरते हैं। अब वो दोनों बात ही कर रहे होते हैं कि उन्हें वो चूहा दिख जाता है, तो क्ले फ़ौरन रे को उठाती है और यहाँ पूरी फैमिली उस चूहे को मारने में लग जाती है। पर ये इतना आसान होता नहीं है। उसे पकड़ने के चक्कर में बहुत सी चीज़ें गिर जाती है, जिससे काफ़ी आवाज़ भी होती है, पर आखिर में रे जैसे तैसे करके उसे मार देता है। अब यहाँ हो जाती है बहुत ही बड़ी दिक्कत। उस चूहे की वजह से उनका लालटेन जो होता है वो गिर जाता है, जिससे उनके बंकर में आग लग जाती है, जो देखते ही देखते इतनी बड़ी हो जाती है कि उसे बुझा पाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। लेकिन पूरी फैमिली जैसे भी करके उसे बुझा लेती है। लेकिन यहाँ सबके दिमाग में एक ही ख्याल आ रहे थे कि ये जो स्मोक, ये जो धुआं बाहर जा रहा है, उसकी वजह से ब्रीजर उन्हें ढूंढ ना ले। अब इसी घबराहट के बीच में हम फ्लैशबैक में जाते हैं, जहाँ पे रे देखता है कि उसके पड़ोसी शहर छोड़कर भाग रहे हैं। उनसे पूछने में पता चलता है कि शहर में कोई वायरस फैल गया है और सभी लोग यहाँ से दूर जा रहे हैं। तुम भी अपनी फैमिली को लेकर यहाँ से चले जाओ। कहानी एक बार फिर से प्रेजेंट में आती है, जहाँ पे क्ले देखती है कि धुआं तो निकल गया है, पर जो राख थी वो हमारे गेट पर ही जमा हो गई है, जिसे हम ज़रूर पकड़े जाएंगे। और यही सब सोचकर वो पैनिक होने लगती है, और तब रे उसे दूसरा रूल याद दिलाता है कि आउट ऑफ कंट्रोल नहीं होना है। इसके बाद वो कहता है कि हमें ऊपर जाना होगा, राख को हटाना होगा, लेकिन अभी नहीं, सुबह 4 बजे।
क्योंकि उस टाइम ज़्यादा उजाला नहीं होता। अब जोई अपनी मॉम को ऐसा करने से रोकती है कि वो ऊपर ना जाए क्योंकि वहाँ वो मारी जा सकती है और वो रूल है डोंट ओपन द डोर। लेकिन उसकी मॉम उसे समझाती हैं कि अपने बच्चों के लिए कभी कभी सारे रूल तोड़ने पड़ते हैं। कुछ देर बाद वो दोनों ऊपर जाते हैं। वहीं जोई नीचे से उन पर नज़र रखती है पेरिस्कोप की मदद से, ताकि दोनों ऊपर जल्दी से अपना काम पूरा करके वापस आ सके। लेकिन यहाँ जोई को पता चलता है कि कोई उनकी तरफ भागते हुए आ रहा है। वो आवाज़ लगाती है लेकिन यहाँ पर वो आवाज़ सुन नहीं पाते, तो उसे मजबूरन ऊपर जाना पड़ता है, जहाँ पे वो अपने मॉम डैड को बताती है कि उनके पीछे कोई आ रहा है। पर वो ब्रीजर नहीं थे बल्कि कुछ डियर थे जो किसी से डर कर भाग रहे थे। अब तीनों फौरन नीचे बंकर में आ जाते हैं और यहाँ हमें पहली बार बाहर का मंजर दिखाया जाता है। चारों तरफ बस तबाही थी और सब कुछ ख़त्म हो चुका था। पूरा शहर राख में बदल चुका था। एक भी इंसान कहीं नहीं थे, लेकिन वो ब्रीजर जानवरों को नहीं मार रहे थे, जिस वजह से वो अभी भी जिंदा थे। अब जोई ऊपर का मंजर देखकर बहुत ज़्यादा डर गई थी, तो वो रोने लगती है। उसे अब यही लगने लगता है कि वो उन लोगों को भी मार देंगे। इसी बीच हमें कुछ आहट सुनाई देती है और ये बीजर थे जो उनके बंकर के ऊपर ही घूम रहे थे, पर उसे इनके बंकर का दरवाज़ा मिल नहीं पा रहा था क्योंकि वो छुपा हुआ था। अब यहाँ जोई और ज़्यादा पैनिक करने लगती है, तो मॉम उसे दूसरे रूल के बारे में दोबारा बताती है, लेकिन वो अभी भी बच्ची है तो उसे डर लगना लाजमी है। अब ये देखकर रे उसे एक बार फिर से इमेजिनरी ट्रिप पर लेकर जाता है, जिसे वो थोड़ा शांत होती है। लेकिन यहाँ हो जाती है एक बहुत बड़ी गलती। जोई की डॉल बोलने लगती है जिसकी आवाज़ ऊपर तक पहुँच गई थी, जिससे कि उन ब्रीजर्स ने उन्हें सुन लिया था। अब रे उस डॉल को गुस्से में तोड़ देता और उसके स्पीकर को भी निकाल देता है। अब यहाँ ऐसा माहौल बन जाता है कि सभी लोग बहुत ज़्यादा डर जाते हैं। उस ब्रीजर को उस गेट का पता चल चुका था क्योंकि उसने उस डॉल की आवाज़ सुन ली थी। अब वो अपनी पूरी जान लगाकर उसे तोड़ना शुरू करता है, लेकिन रे ने उसे जंजीरों से बांध कर रखा हुआ था। अब यहाँ नीचे अब कोई भी रूल फॉलो नहीं किया जा रहा था, क्योंकि जब डर की बात आती है तो कुछ भी याद नहीं रहता। और आखिर में वो गेट टूट ही जाता है, जिसे हम उन ब्रीजर्स को पहली बार ही देख पाते हैं। लेकिन मौका रहते हुए रे गेट को बंद कर देता है और उसमें रॉड घुसा देता है, जिससे कि एक बार फिर से वो पूरी तरह से सील हो जाता है। और वो दोनों कुछ देर के लिए शांत वहीं बैठ जाते हैं। तो जोई बोलती है कि वो जा क्यों नहीं रहे, तो रे कहता है कि वो बाकियों को लेकर आ रहे हैं ताकि साथ में हमला कर सकें। और तभी हमें उनके पैरों की आवाज़ सुनाई देती है, जिससे सारे रखे हुए सामान हिलने लगते हैं। और यहाँ में एक बार फिर से फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जिसमें टाउन के लोग वापस टाउन में आ रहे थे, जिसे देखकर रे घबरा जाता है। पर आगे जाके उन्हें पता चलता है कि मिलिट्री ने उन्हें इस टाउन में क्वारंटीन कर दिया है ताकि ये वायरस बाहर ना जाए। और तभी रे देखता है कि वहाँ की चट्टानें कांपने लगती है और इसी के साथ हम प्रेजेंट में आते हैं। अब बंकर के गेट को एक ब्रीजर तोड़ नहीं पाएगा, पर अगर झुंड में हुए तो ये गेट उनके सामने कुछ नहीं है। और यहाँ पर ऐसा ही कुछ होता है, उनका झुंड गेट को तोड़ देता है और अंदर घुस जाता है। लेकिन तभी क्ले गेट पर आग लगा देती है, जिससे कि उन्हें वहाँ से भागने का थोड़ा टाइम मिल पाता है। वो तीनों एयर वेंटिलेशन से बाहर आ जाते हैं, लेकिन रे का साइज़ बड़ा था, जिस वजह से वो अंदर ही अटक जाता है। और अगर उसे फैमिली के पास जाना है तो उसे कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा। वो अपना एक कंधा तोड़ देता है जिससे कि वो बाहर आ सके, लेकिन वो फिर भी बाहर नहीं आ पाता, जिसके कुछ देर बाद हमें चिल्लाने की आवाज़ आती है, यानी कि रे की अंदर ही मौत हो गई है। अब जोई अपने डैड को ऐसी हालत में छोड़कर नहीं जाना चाहती थी। वो चिल्लाती है और फिर से उस बंकर में जाने लगती है, पर क्ले उसे लेके वहाँ से भाग जाती है। लेकिन थोड़ी देर बाद वो खुद को वहीं खड़ी हुई पाती है जहाँ से ये सब शुरू हुआ था। इसी बीच इनके ऊपर एक हेलीकॉप्टर आता है। अब आपको लग रहा होगा कि ये लोग इन्हें बचाने आए हैं, लेकिन इस कहानी में ऐसे कुछ ट्विस्ट आने वाले हैं जो आप सोच भी नहीं सकते। अब हेलीकॉप्टर में से एक ट्रैप आता है जिसमें दोनों को कैद कर लिया जाता है। और फिर यहाँ हम पहली बार ब्रीजर को देखते हैं, जो असल में सोल्जर थे, ना कि कोई क्रिएचर थे। वो उन्हें एक सीरम इंजेक्ट करते हैं और अपने साथ ले जाते हैं। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ये सोल्जर से क्यों भाग रहे थे, तो इसके लिए हमें फ्लैशबैक में जाना पड़ेगा, जब पूरे टाउन को आर्मी ने क्वारंटीन कर दिया था। लेकिन उनका वायरस से लड़ने का कुछ अलग ही तरीका होता है। उन्होंने इस पूरे टाउन को बॉम्ब से उड़ा दिया और वो लोगों के सामने और फिर एक एक करके चुनकर सभी को मारने लगे, ताकि ये वायरस बाहर ना जा सके और गवर्नमेंट की बेइज्जती ना हो पाए। अब रे और क्ले दोनों जोई के स्कूल की तरफ आ गए, क्योंकि उन्हें पता था कि वहाँ पर एक बंकर है जहाँ जाके वो सेफ रहेंगे। वहाँ उन्हें स्टोर करा हुआ खाना भी मिल जाता है। और पहले दिन जोई ने अपने डैड से पूछा था कि हम यहाँ से कब बाहर निकलेंगे। तब उसने उन्हें बताया था कि कुछ ही दिनों में, लेकिन कुछ दिन करते करते उन्हें यहाँ पर 1 साल से ज़्यादा टाइम हो गया। अब यहाँ रे को समझ नहीं आ रहा था कि असल में ये सब हो क्यों रहा है।
लेकिन दोस्तों क्ले को समझ आ चुका था कि उसके हाथ में एक कट लग गया है जिसमें से एक ब्लैक कलर का खून बाहर आ रहा है, यानी कि वो सारे लोग इन्फेक्टेड हो चुके हैं और ये वायरस असल में किसी के छूने से नहीं बल्कि हवा में फैलने से हो रहा है। और यही वजह है कि आर्मी एक एक करके सबको मार रही है चुन चुन कर। अब इसके बाद कहानी प्रेजेंट में आती है जहाँ पे सोल्जर को हम क्लोज से देख पाते हैं। उन्होंने ब्रीथर मास्क पहन रखे थे जिससे वो इन्फेक्ट नहीं हो पाते, और उन्हीं में से एक सोल्जर जोई की जैकेट पर उसका नाम देखता है। वो शायद उसे पहचानता था पर वो कुछ नहीं कर सकता था। वो सभी उसको मारने के लिए अपनी बंदूक आगे करते हैं। तभी हम देखते हैं कि क्ले को कुछ होने लगता है, उसकी स्किन ब्लैक होने लगती है और वो बार बार सोल्जर से कह रही थी कि उसकी बेटी से दूर रहे। अब इसी बीच एक आदमी आकर सबको मारने लगता है किसी ज़ॉम्बी की तरह, और ये कोई और नहीं बल्कि रे होता है जो कि जिंदा है लेकिन वो इन्फेक्टेड हो चुका है। उसमें अब इंसानों से ज़्यादा ताकत आ चुकी है। पूरे टाउन के लोग शुरू से ही इन्फेक्टेड हो चुके थे और जैसे ही इन लोगों को गुस्सा आता है ये अपना कंट्रोल खो देते हैं और ये वायरस बाहर आ जाता है। इसी वजह से रे अपनी बेटी को रूल नंबर 2 समझा रहा था कि अपना कंट्रोल नहीं खोना है चाहे कुछ भी हो जाए, और कुछ इस तरह से ये वायरस काम करता है जिसका कोई इलाज नहीं है और यही वजह है कि गवर्नमेंट इन लोगों को मार रही है। वहीं रे को एक सोल्जर गोली मारकर गिरा देता है जिसके बाद वो एक आम इंसान में बदल जाता है, पर अब तो बहुत देर हो चुकी है ये। और रे की ऐसी हालत देखकर क्ले खुद पर काबू नहीं कर पाती है और वो भी एक एक करके सारे सोल्जर को मारने लगती है, लेकिन कुछ ही देर में उसे काबू कर लिया जाता है। लेकिन अब वही जोई भी ज़ॉम्बी बन चुकी है, यानी कि पूरा परिवार ही अब इन्फेक्टेड हो चुका है। जोई एक सोल्जर का मास्क हटा देती है जिससे कि वो भी इन्फेक्टेड हो जाता है और यहाँ हम देखते हैं कि वो अब अपनी माँ पर ही हमला कर देती है, लेकिन क्ले ने खुद पर कंट्रोल कर लिया था जिससे वो नॉर्मल हो चुकी थी। और तभी वो जोई को दूसरा रूल याद दिलाती है, यानी कि खुद के गुस्से पे कंट्रोल करना, जिसके बाद वो भी उसी की तरह नॉर्मल हो जाती है। अब इसके बाद दोनों रे के पास जाते हैं जिसे सोल्जर ने गोलियों से छन्नी कर डाला था। जोई अपनी डैड की ऐसी हालत देखकर रोने लगती है, पर रे उसे एक आखिरी ट्रिप पर लेके जाता है जिसके कुछ ही पल बाद वो उसके सामने ही दम तोड़ देता है। अब उन दोनों के लिए ये समय बहुत ही ख़राब था, पर अभी भी उन्हें खुद की जान बचानी है क्योंकि एक दूसरा हेलीकॉप्टर उनकी तरफ आने वाला है। वो दोनों फौरन भागते हुए एक सीवर सिस्टम में चले जाते हैं जहाँ पे कोई इनकी तरफ बढ़ रहा होता है, और ये था उनका पड़ोसी जो इन्हें अपने साथ दूसरी जगह लेकर जाता है जहाँ पर और भी लोग मौजूद थे, यानी कि अभी भी लोग जिंदा हैं और शायद आगे भी जिंदा रहेंगे। अब दोनों अंदर जाने लगते हैं, तब जोई को सनलाइट दिखती है और वो कहती है कि मॉम आज 300 दिन हो गए और इतनी दिनों बाद वो सनलाइट को देख रही है। तभी हम जोई की मॉम को देखते हैं जिसकी आंखें बदलने लगती है, मतलब ये लोग सूरज की रोशनी में नहीं जा सकते, हो सकता है कि वो इनके लिए खतरनाक हो। अब दोनों अंदर चले जाते हैं और उसी अंधेरे के साथ ये कहानी एक ख़त्म हो जाती है। तो गाइस शुरुआत से हम जिसे एलियन समझ रहे थे वो एक्चुअल में सोल्जर थे जो इन्हें मारना चाहते थे, और असली वायरस इनकी बॉडी के अंदर था जो गुस्सा होते ही बाहर आ जाता है। वेल गाइस हो सकता है कि इस कहानी का नेक्स्ट पार्ट भी आए और हमें इस वायरस के बारे में और चीज़ें पता लग सके। तो आपको ये कहानी कैसी लगी नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच वॉचिंग। पीस आउट।